वेलकम इन स्टडी जी यूपी पीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 इतिहास के पार्ट 3 में टॉपिक वाइज फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है। इससे पहले हमने पार्ट 1 व पार्ट 2 में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास के देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो ये श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश ने शासन किया तो 319 से लेकर 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजा किसे विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? तो विक्रमादित्य की पदवी धारण जो इसने किया था वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो यह था विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कोसै शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कोसै शब्द का जो प्रयोग था वह रेशम के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो वे थी संस्कृत। गुप्त वंश में दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वह गुप्त काल था। किस राजा का राजकवि था? तो वह था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर था 319 ईस्वी में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उसे रुपयक कहा जाता था। तो जो चांदी के सिक्के थे उसे रुपयक कहा जाता था। आर्यभट्ट और वाराहिमिहिर सुविख्यात नाम से किस युग के साथ संबंधित थे? तो वे गुप्त वंश के साथ संबंधित थे और ये आर्यभट्ट और वाराहिमिहिर गुप्त वंश के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारियान ने भारत की यात्रा किस काल में की? तो वे गुप्त काल में किया था। पंचतंत्र कब लिखा गया? तो पंचतंत्र जो था गुप्त काल में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सिक्के जारी किए गए। अपने प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन जो था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो वे सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी ये चिकित्सक थे धन्वंतरि। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो प्राचीन सिंचाई कर को विदकमागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया? तो वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फाहियान आया। उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था? तो वे था नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने के से रोका था? तो वे था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हुणों का आक्रमण किस गुप्त वंश के शासन के समय हुआ था? तो वे स्कंदगुप्त था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम और किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुणों के आक्रमण द्वारा ये समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? तो वराहिमिहिर थे। भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो नालंदा में की गई थी। आयुर्वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरि को। वह गुप्त राजा जिसका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था वही था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की थे तो वे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं थी तो उनका नाम था, उन्हें दिनार कहा जाता था। हुणों के आक्रमण से विचलित होने वाला राजवंश कौन था? तो वह गुप्त राजवंश था और उसके अंतर्गत स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों ने आक्रमण किया था। जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त वंश शासक जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की तो स्कंदगुप्त था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तो वे ताम्रलिप्त बंदरगाह से होता था।
ताम्रलिपित क्या था? तो ताम्रलिपित एक बंदरगाह था जो गुप्त काल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित था, वस्त्र उत्पादन से संबंधित था। गुप्त काल में आयुर्वेदिक विज्ञान संबंधी रचना के लिए जाना जाता है, तो इसे सुश्रुत को जाना जाता है। प्राचीन काल के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध है धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, ये तीनों आपके चिकित्सा से संबंधित विद्वान थे। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, तो एक विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की 9 रत्नों में से जो फलित ज्योतिषी से संबंधित था, तो वे था छपड़क। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के नाम दिया गया था, तो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था उन्हें रूपक नाम से बुलाया जाता था। गुप्तकालीन संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो वे प्राकृत भाषा बोलते थे। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। गुप्त संवत की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता है गुप्त काल की। नगरों के क्रमिक पतन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी? गुप्त काल की। कालिदास थे, कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिरों और ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो वो गुप्त शासकों ने दिया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक को लिच्छवी द्रोहित से संबोधित करता है? तो वे समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन सिक्कों पर मिलने वाली उपाधि व्याध पराक्रम का संबंध किससे? तो वे समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन था? तो रचिता जो था हरिशरण था। किस अभिलेख से पता चलता कि रेशम बुनकरों को श्रेणी लाट विषय से पश्चिमी मलवत चली गई थी? तो वे मंदोसरा अभिलेख से। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त के होड़ों पर विजय की जानकारी प्राप्त होती? तो चुनागुप्त। गुप्त काल में विषय का प्रयोग प्रशासन की एक किस इकाई के लिए किया जाता था? तो विषय जो था, विषय शब्द का प्रयोग जिला इकाई के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था अपराहत। अष्टांग हृदय नामक पुस्तक रचयिता कौन थे? तो वाग्भट थे। कृतार्जुनियम पुस्तक का विवरण है, तो इस पुस्तक में शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे और अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए, ये कहाँ पर है? तो ये अजंता में है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो अजंता गुफा जो आध्यात्मिक कथाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ह्वेन-त्सांग के सम्मान में की गई थी। रत्नावली किसकी रचना है? तो रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्ष जो लिखा गया है वह बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेन-त्सांग आया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेन-त्सांग आया था और इसी के सम्मान में कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था। हर्ष का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट था। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि था? तो ह्वेन-त्सांग का था। हर्षवर्धन का अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान तथा लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था और ये संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत पर भ्रमण किया? तो ह्वेन-त्सांग के समय। तोरमाण जिस जाति दल का था? तो वह था हूण जाति का। हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। बाणभट्ट की कीर्ति हर्षचरित में वर्णित है। हर्ष के समय साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया? तो कन्नौज की ओर ले गया। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वे जगह कौन थी? तो कन्नौज और प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका।
हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में भेजा था। किसने भेजा था? चीनी सम्राट ताई सुंग ने भेजा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग की भारत यात्रा में सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है? उसकी जो रचना है CU की रचना के लिए। कभी बाढ़ निवासी थे, कभी बाढ़ जो थे औरंगाबाद बिहार के निवासी थे। चीनी यात्री जिसने भिन्नमाला की यात्रा की थी तो वे ह्वेनसांग था। चीनी यात्री इतिसांग ने बिहार का भ्रमण किया था 673 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का प्रमुख कारण क्या था? बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमण।